भाग का नियम। एक ही आधार वाली घातीय संख्या, जैसे एक ही आधार हमने बताया पहले ही कि आधार क्या होता है। जैसे ये 5/7 है, तो ये 5 क्या है, आधार है, और ये 7 क्या है, घातांक। ठीक है, इसी को घात कहते हैं, घात। 5/7 इसको कहेंगे। तो एक ही आधार वाले, जैसे मान लीजिए ये है आपका, क्या है, ये एक ही आधार वाले हैं 4/9, ये आधार है और 3 क्या है, घातांक है। इसमें भी 4/9 आधार है और 4 क्या है, घातांक है, और 4/9 आधार है, 5 क्या है, घातांक या घात कह सकते हैं, है। ठीक है, अब इसका हमें गुणा या जोड़, गुणा या भाग करना है। वही गुणा और भाग का नियम यह है कि अगर गुणा करना है तो इसकी अगर आधार सेम है तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। घात को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब इसी को सरल करना है, मान लो सरल करने का मतलब होता है उसको सॉल्व कर देना, एकदम छोटा, इतना बड़ा आंसर को इतना एकदम छोटा आंसर आ जाए क्वेश्चन को, तो उसी को सरल करना चाहिए। सरल करना मतलब एकदम सिंपल कर देना, सिंप्लीफाई कर देना होता है। जैसे ये है 4/9 है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक गुणा है, पहले गुणा वाले को करेंगे फिर भाग वाले को करेंगे। ठीक है, पहले गुणा वाले को कर लेते हैं इसमें, तो फिर भाग वाले को कर लेते हैं। तो 4/9 है, तो यहाँ 4 और 3 क्या हो जाएगा आपस में, 3 धन 4 हो जाएगा। फिर यहाँ भागे, अभी इसको 4/9 को ऐसे लिखा देंगे, तो भागे 5। ठीक है, एक कम हुआ कि नहीं कम हुआ, यही है सरल करना, सिंप्लीफाई करना। अब ये 4, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 4, 3, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ भाग है, तो भाग में क्या होता है, ये जो घात होते हैं, घातांक जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं। 7 में से 5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 4/9 घाते 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2। अब आपका आया लास्ट में 4/9 के घाते 2 उत्तर हो गया। अब इसको और सरल करना है, और बढ़िया से लाना है, तो क्या करेंगे, 4/9 गुणे 4/9 कर देंगे। मतलब ये 4/9 2 बार है, घाते 2 का मतलब 2 बार है, तो 4/9 गुणे 4/9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 9 9 81, 9 9 81 और 4 चौक 4 गुणा 4 चौक 16, 9 गुणा 9 बार 9 9 81। आपका ये हो गया 16/81, क्या आ गया आंसर आ गया। अगर ये और आपस में सरल होगा नहीं, अगर ये किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, एक ही नंबर से, तो इसको हम सिंप्लीफाई और कर देते हैं। जैसे मान लो 2 से ये कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 8 1 करेंगे तो 81 हो जाएगा, 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये 4 से कटेगा, तो ये 4 से नहीं कटेगा। दोनों अगर एक ही नंबर से कटता, इसको डिवाइड कर देते तो और सरल हो जाता, लेकिन ये सरल इतना बहुत है, इससे आगे सरल नहीं होगा। उसके बाद फिर आगे ये है, अभी तो ये था आपका परिमेय संख्या के रूप में जो था। अब आगे देखो संख्या, पूर्ण संख्या दी गई है, इसको देखते हैं। जैसे है उसी तरह जो रूल इसमें लगाया गया वही इसमें लगाया जाएगा। 15 यहाँ 8 धन 12 कर देंगे, भागे 15 के घाते 20 कर देंगे। यहाँ 12 और 8 क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पे भागे 15 के भाग 20 है। ठीक है, अब ये 20 इधर भी है, घाते 20, इधर भी 20 हो गया ना, दोनों हो गए ना। तो यहाँ लिखेंगे 15 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा आपका, ऐसे बराबर कर रहे हैं, आगे क्या आ जाएगा 15, 20 में से 20 जाएगा तो 15 के घाते क्या आ जाएगा, शून्य। क्या आ जाएगा, शून्य। और जिस संख्या में घात शून्य लगी हो, किसी भी संख्या में अगर 15 के घाते जैसे शून्य आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। समझ में आया। अगर
अगर किसी भी नंबर में घातीय शून्य लगा है तो समझ लो उसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया?